अपनी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी के 3 मंथ्स में मैंने अप्रॉक्सीमेटली 20 किलो वेट लूज किया था और वो वेट आज भी मेंटेन है। ऐसा नहीं है कि वेइंग स्केल वही रुका हुआ है, बल्कि मेरी बॉडी ऐसी है कि बहुत जल्दी वेट पुट ऑन हो जाता है। जैसे कहते हैं ना, हवा भी लग जाती है तो वेट बढ़ जाता है। घर में कोई फंक्शन आ जाए, कोई इवेंट हो, मेरा 2 से 3 किलो वेट ऐसे ही बढ़ जाता है। फर्क सिर्फ इतना है कि अब मुझे समझ में आ गया है कि बढ़ते हुए वेट को वापस कैसे कम किया जाए। तो आज वही टिप्स मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। अगर इन टिप्स को आप 1 मंथ के लिए रिलीजियसली फॉलो कर लेते हो तो आप 5 केजी वेट इजीली लूज कर सकते हो। और हो सकता है कि ये 12 टिप्स में से कोई 10 टिप्स या कोई 5 टिप्स या सिर्फ एक टिप आपकी लाइफ चेंज कर दे। इसलिए सारे टिप्स ध्यान से सुनना। टिप नंबर 1, क्विटिंग रिफाइंड शुगर एंड ऑल शुगर ऑल्टरनेटिव्स। अगर 1 मंथ के अंदर मुझे मैक्सिमम फैट कट करना हो तो सबसे पहले मैं शुगर का इंटेक बिल्कुल बंद कर दूंगी। वैसे भी मैंने रिफाइंड शुगर काफ़ी सालों से क्विट किया हुआ है, लेकिन शुगर किसी ना किसी फॉर्म में हमारी बॉडी में जाता ही जाता है। इसीलिए किसी भी टाइप का डेजर्ट, कोई भी पैकेट फूड या आर्टिफिशियल स्वीटनर हो या फिर हेल्दी शुगर ऑल्टरनेटिव जैसे हनी, जैगरी, सब कुछ बंद करना होगा, क्योंकि इन सब में काफ़ी ज़्यादा कैलोरीज होती हैं जो ब्लड शुगर लेवल्स बढ़ाती हैं, वेट लॉस को स्लो कर देती हैं। डू यू नो 8 टेबलस्पून शुगर में इतनी कैलोरीज होती हैं जितनी कि एक होल रोटी में, 1 कप मखाने में, एक होल एग में। इसीलिए शुगर और उसके किसी भी ऑल्टरनेटिव को बिल्कुल बंद करना होगा। अब शुगर क्रेविंग का क्या? सबसे पहले मैं इंश्योर करती हूँ कि हर मॉर्निंग एक फ्रूट ज़रूर लूँ, क्योंकि फ्रूट्स नेचुरली स्वीट्स होते हैं और शुगर क्रेविंग को काफ़ी हद तक कम कर देते हैं। सेकेंडली, आप स्टीविया का यूज़ कर सकते हो, जो एक नेचुरल शुगर रिप्लेसमेंट है। इसमें अप्रॉक्सीमेटली 0 कैलोरीज होती हैं और ये शुगर के कंपैरिजन में काफ़ी सेफ ऑप्शन है। इसे भी आप मॉडरेशन में यूज़ कर सकते हो। और अगर आपको लगता है कि शुगर क्विट करना आपके लिए इम्पॉसिबल है तो मैं सजेस्ट करूंगी कि धीरे धीरे इसका इंटेक कम करो। बहुत जल्दी आपको बिना शुगर के रहने की आदत पड़ जाएगी। टिप नंबर 2, हैविंग नेचुरल फैट कटर्स। नेचुरल फैट कटर्स वो चीज़ें होती हैं जो बॉडी में जाके मेटाबॉलिज्म को किक स्टार्ट देती हैं और स्टोर फैट सेल्स को बर्न होने के लिए एक्टिवेट करती हैं, जैसे कि लेमन वाटर, एप्पल साइडर विनेगर, ग्रीन टी। ये सब मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करते हैं, फैट कट करने में हेल्प करते हैं। प्रॉब्लम तब आती है जब ये सब लेने के बाद आप हाई कैलोरी डाइट लेते हैं। ऐसे में स्टोर फैट को बर्न करने का चांस ही नहीं मिलता। टिप नंबर 3, अवॉइडिंग रिफिल्स पोर्शन कंट्रोल। पोर्शन कंट्रोल के लिए मैं एक सिंपल ट्रिक यूज करती हूँ। हमें जनरली पता होता है कि हमारी बॉडी के लिए कितना खाना सही है, लेकिन जब हम खाने बैठते हैं तो टेस्ट और भूख के चक्कर में ओवर ईट कर लेते हैं। इसका सिंपल सोल्यूशन ये है कि जब भी आप खाना खाने बैठो, एक ही बार माइंडफुल होके अपनी प्लेट में अपना पोर्शन सर्व करो। उसके बाद नो रिफिल। जो पहली बार लिया है वही आपकी बॉडी के लिए परफेक्ट है। टिप नंबर 4, हैविंग मैक्सिमम होम कुक्ड फूड। सिर्फ घर के खाने पे स्विच करते ही आपकी बॉडी, आपकी स्किन, आपका वेट में डिफरेंस दिखने लगेगा। बाहर के खाने में बहुत ज़्यादा ऑयल होता है, वो भी वेजिटेबल ऑयल। चाहे आप किसी भी फाइन डाइन रेस्टोरेंट में जाओ, कुकिंग के लिए वेजिटेबल ऑयल ही यूज़ होता है। साथ ही रिफाइंड फ्लोर, ज़्यादा सॉल्ट और मसाले भी यूज़ होते हैं। अगर आपका मैक्सिमम होम कुक फूड होगा तो वेट लॉस भी फास्ट होगा। अगर रोज घर पे खाना बनाना पॉसिबल नहीं है तो आप वीक में एक बार बेंच कुकिंग कर सकते हो, या ग्रेवी बना के रख सकते हो, या खाना प्रिपेयर करके फ्रिज में रख सकते हो। ये परफेक्ट ऑप्शन तो नहीं है, बट बाहर के खाने से तो बेटर है। टिप नंबर 5, स्पेंडिंग मोर टाइम विद योर फूड। धीरे धीरे अच्छे से बैठ के खाना डाइजेशन के लिए अच्छा होता है, ये सब आपने सुना होगा। लेकिन फैक्ट ये है कि हमने खाने के साथ टाइम स्पेंड करना ही भूल गए हैं। अगर हम 5 मिनट में खाना खा के उठ जाते हैं तो सेटिस्फेक्शन मिलता ही नहीं है। इसीलिए अगर आप धीरे धीरे खाते हैं, प्रॉपरली चू करते हैं, तो हर बाइट इंजॉय करते हो, तो कम खाने में भी ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगा और ओवर ईटिंग भी नहीं होगी। टिप नंबर 6, प्री प्लानिंग योर डाइट। हम हर वक्त मोटिवेट नहीं रह सकते। अक्सर वीकेंड के बाद हम डिसाइड करते हैं कि अब पूरा हफ्ता हेल्दी खाएंगे। इस जोश को वहीं पकड़ लो। तुरंत अपना फोन निकालो और पूरे वीक की प्लानिंग कर लो। मंडे ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर में क्या होगा, ट्यूसडे क्या होगा, वेडनेसडे क्या होगा, पूरा वीक प्लान कर लो।
फिर मोटिवेशन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, सिर्फ लिस्ट फॉलो करनी है। लिस्ट स्मार्टली डिजाइन करो क्योंकि 2 से 3 दिन बाद आपका कुछ डिफरेंट खाने का मन होगा। इसलिए पहले से ही अपनी और अपनी फैमिली की पसंद की चीजें इंक्लूड करो। अगर आप चाहो तो ये मील प्लानिंग हम भी कर सकते हैं। मैं काफी सालों से लोगों के लिए प्लान्स बना रही हूँ जिससे आपकी बॉडी, मेडिकल कंडीशन और टेस्ट के हिसाब से पर्सनलाइज्ड डाइट प्लान बनाए जाते हैं। साथ ही काउंसलिंग सेशन और गाइडेड वर्कआउट वीडियोस भी मिलेंगे। टिप नंबर 7, हैविंग लेस सॉल्ट इन डिनर। डिनर में सॉल्ट कम करना या सॉल्ट फ्री डिनर लेना वेट लॉस में बहुत हेल्प करता है। सॉल्ट या सोडियम से बॉडी में वाटर रिटेंशन होता है जिससे ब्लोटिंग बढ़ती है। सॉल्ट कम करने से ब्लोटिंग कम हो जाती है, फैट कट फास्ट होता है। टिप नंबर 8, स्टॉप ऑर्डरिंग एंड बाइंग अनहेल्दी फूड्स। क्रेविंग के साथ डील करने का बेस्ट तरीका है वेट विद योर क्रेविंग एंड स्लीप ओवर इट। अगर केक खाने की क्रेविंग हो रही है तो तुरंत चॉकलेट लावा केक ऑर्डर नहीं करना है, उसका हेल्दियर ऑल्टरनेटिव ढूंढो, जैसे कि 1 पीस ऑफ डार्क चॉकलेट। फिर उस डिसीजन पे सो जाओ। अगले दिन आप नोटिस करोगे कि क्रेविंग खत्म हो चुकी है और आपकी विल पावर स्ट्रांग हो गई है। टिप नंबर 9, हैविंग प्रॉपर स्लीप। स्लीप वेट लॉस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। साइंटिफिक स्टडीज प्रूव करती हैं कि प्रॉपर स्लीप से हार्मोन्स बैलेंस होते हैं, अननेसेसरी हंगर एंड क्रेविंग कम होती है। अगर मुझे 1 महीने में मैक्सिमम फैट कट चाहिए तो मैं इंश्योर करूंगी कि रोज कम से कम 7 घंटे की स्लीप जरूर लूं। टिप नंबर 10, डूइंग वर्कआउट फॉर 30 मिनट्स टू 1 आवर। वेट लॉस के लिए वर्कआउट कंपल्सरी नहीं है, लेकिन अगर आपको फास्ट रिजल्ट चाहिए तो वर्कआउट बहुत हेल्प करता है। या कैलोरी डेफिशिएंट मेंटेन करता है, मेटाबॉलिज्म बूस्ट करता है, डाइजेशन एंड बाउल मूवमेंट इंप्रूव करता है, हार्मोन्स बैलेंस करता है और माइंड को पॉजिटिव रखता है। टिप नंबर 11, स्टेइंग फिजिकली एक्टिव। सिर्फ एक बार वर्कआउट काफी नहीं होता। जितना ज्यादा फिजिकली एक्टिव रहोगे उतना फास्ट फैट कट होगा। छोटी छोटी चीजें खुद करो, मूव करने के बहाने ढूंढो, लेजी मत बनो, डू इट योरसेल्फ। टिप नंबर 12, ट्राइंग इंटरमिटेंट फास्टिंग। ऊपर बताई गई टिप्स में 2 से 3 हफ्तों में आप 3 किलो वेट लूज कर सकते हो। उसके बाद अगर वेट लॉस स्लो हो जाए तो इंटरमिटेंट फास्टिंग ट्राई कर सकते हो। इससे बॉडी को नया ईटिंग पैटर्न मिलता है, प्लेटू ब्रेक होता है, फैट बर्न फास्ट होता है। तो ये थी वो टिप जिनको फॉलो करके आप 1 मंथ में 5 kg या उससे ज्यादा वेट लूज कर सकते हो। अभी भी लेट नहीं हुआ है। मेरा वेट लॉस प्रोग्राम ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।